हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 22 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कत्यूरी वंश के राजा ने अपने पूर्वजों की भांति परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि नहीं धारण की थी? त्रिभुवन देव ने। चंद शासक ज्ञानचंद ने श्रीनगर पर कब्जा कर उसे एक ब्राह्मण को दान दे दिया तथा लूट का कुछ भाग मुगल दरबार में भेजा। उस समय मुगल शासक थे औरंगजेब। कत्यूरी वंश के राजा तथा उनके पुत्रों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा और सूची 2 में राजपूत हैं या राजा के पुत्र हैं। अभिराज का पुत्र त्रिभुवन राज था। निम्बर देव का पुत्र इष्टगण देवता, ललित सूर देव का पुत्र भूदेवता और सुलोणादित्य का पुत्र इच्छर देवता। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुर निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रही थी जिसका उल्लेख हवेन सांग ने भी किया था? पौरव वंश की। निम्नलिखित किस विद्वान के अनुसार पौरवों का शासन संपूर्ण उत्तराखंड में रहा होगा? कनिंघम के अनुसार। चंद शासक बाज बहादुर के समय चंद एवं पंवार राज्यों के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, बाज बहादुर के तिब्बत अभियान के समय पंवार राजा ने चंद राज्य पर आक्रमण किया, यह सही है। पंवारों को कत्यूरी राजा का सहयोग भी मिला था, यह भी सही है। तिब्बत अभियान के बाद बाज बहादुर ने पंवारों को पराजित किया तथा युद्ध हर्जाना भी लिया, यह भी सही है। इसी समय बाज बहादुर ने भी श्रीनगर पर सदैव के लिए अधिकार कर लिया, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राज्य की नींव डाली और उसका नाम रखा चंद्रनगर। लया देवी तथा सामा देवी निम्नलिखित किस कत्यूरी शासक की 2 पत्नियां थी? ललित सूर देव की। अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त ताम्र व अष्टधातु के अभिलेख का संबंध निम्न में से किस राजवंश से मुख्यतः संबंधित है? पौरव वंश से। निम्न में से किस कत्यूरी शासक की हत्या उसके सेवकों द्वारा की गई थी? वीर देव की। तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के आधार पर निम्न में से किसका संबंध पौरव वंश से नहीं है? यशोवर्मन का। सुभावपुर की पहचान वर्तमान में निम्न में से किस नगर के संदर्भ में की जाती है? श्रीनगर के। उत्तराखंड राज्य में किरात जाति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में गंगा घाटी के निवासी किरात कहलाते थे, यह सही है। मेगस्थनीज ने भी अपनी रचना में इस क्षेत्र में किरातों का होना बताते हैं, यह भी सही है। महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व तथा भीष्म पर्व में भी किरातों का उल्लेख है, यह भी सही है। 205 ईस्वी के आसपास किरात उत्तराखंड के सर्वशक्तिशाली शासक रहे थे, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शैव मत के अनुयायी कत्यूरी राजा निम्बरदेव निम्न में से किसके बाद राज्य की सत्ता संभाली थी? निम्बर यह त्रिभुवन राज के बाद राज्य की सत्ता संभाली थी। किस चंद शासक ने कत्यूरी राजा से सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में शामिल कर लिया था? बाज बहादुर चंद ने। धूति वर्मन के अभिलेख में निम्न में से किन 2 प्रारंभिक पौरव शासकों का नाम मिलता है? कूट के आधार पर सही विकल्प चुने। ऑप्शन देखते हैं, विष्णुवर्मन इनका उल्लेख मिलता है, वृषवर्मन इनका भी उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ए और बी राइट आंसर है। अग्निवर्मन का उल्लेख तालेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान गियरसन के मत अनुसार निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति थी? किरात। उत्तराखंड राज्य के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, कौशिकी ब्राह्मण के अनुसार वाघ देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम में, यह सही है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ, यह भी सही है। डॉक्टर कटोच के अनुसार गंगाद्वार नागों की राजधानी थी, यह भी सही है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार नागों ने प्राचीन काल में सर्वाधिक समय तक उत्तराखंड पर शासन किया था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
चंद शासक ज्ञानचंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इसने युद्ध की जगह शांति स्थापित करने पर बल दिया, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि कत्यूरी घाटी में भी बद्रीनाथ जी की एक मंदिर बनवाया, यह भी सही है। बैजनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, यह भी सही है। दिल्ली दरबार से अपने राजनीतिक संबंधों को ऊंचाई तक पहुंचाया, यह भी सही है। कत्यूरी वंश का वह राजा जिसने परम ब्राह्मण भक्त तथा बुद्ध शरणम शत्रु की उपाधि धारण की थी, भूदेव ने। विद्वानों के अनुसार निम्न में से किस वंश को हर्ष का परवर्ती वंश माना जाता है? पर्वताकार या पौरव वंश को। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न घटनाओं में शहीदों से संबंधित निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन देखते हैं। खटीमा कांड जो कि 1 सितंबर 1994 को हुआ था, इसमें धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, भुवन सिंह तथा प्रताप सिंह शहीद हुए थे। मसूरी कांड यह 2 सितंबर 1994 को हुआ था, इसमें धनपत सिंह, बेलमती चौहान और हंसा दनाई ये शहीद हुए थे। रामपुर तिराहा कांड यह 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, इसमें रविंद्र सिंह, गिरीश कुमार भट्टी ये शहीद हुए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। निम्न में से किस पंवार वंश के राजा की सलाह पर मुगल शासक औरंगजेब ने चंद शासक बाज बहादुर के समय चंद राज्य पर आक्रमण का आदेश दिया? मेदिनी शाह के। निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने नई राजधानी का निर्माण नहीं किया था? ललित सुरदेव ने। पौरव वंश के शासन प्रबंधन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पौरवों ने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था, यह सही है। ये अपने को गो तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे, यह भी सही है। राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे, जिसका अधिकारी कोटाधिकरण होता था, यह भी सही है। शासन व्यवस्था निरंकुश थी, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया गया? कुर्मू घाट। रेका को प्राय माना जाता है कत्यूरियों की एक शाखा। डोटी पश्चिमी नेपाल के एक क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि सीरा क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। किसने पश्चिमी उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कर गाड़ी सड़क जैसे विकास की मांग के लिए आंदोलन किया? प्रताप सिंह नेगी ने। कत्यूरी वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक निम्न में से किसे माना जाता है? वीर देव को। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।